अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो रिसर्च मेथडोलॉजी है और आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथडोलॉजी है। इसके पास जो हमारे पास कंटेंट हैं, हम आज पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या होती हैं। उसके अलावा हमारे पास मोटिवेशंस रिसर्च में कौन कौन सी होती हैं, इम्पोर्टेंस क्या होती है रिसर्च की कितनी टाइप्स होती हैं, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है और रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च हम कहते किसे हैं। रिसर्च जो है वो दो हमारे पास वर्ड से निकला है, री एंड सर्च। ठीक है, कि हमारे पास हम सर्च किए हुए को दोबारा से रीसर्च करते हैं। बेसिकली हमारे पास रिसर्च का मीनिंग ये आता है कि हम सिस्टमेटिक एफर्ट्स लगाते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट क्या होता है कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उसको जो है हम प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम उनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देते हैं। तो ये बेसिकली एक थिंकिंग प्रोसेस है और साइंटिफिक मेथड्स है टू स्टडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन। सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज, के न्यू नॉलेज के लिए हम जो एफर्ट्स कर रहे होते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे होते हैं, वो हमारी बेसिकली रिसर्च होती है। फिर हम बात करते हैं कि रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। रिसर्च जो है वो हमेशा सिस्टमेटिक होती है और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर, कि हम उसको हर प्रॉब्लम को जो है इन्वेस्टिगेट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। रिसर्च हमेशा साइंटिफिक मेथड के थ्रू की जाती है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, कुछ गोल्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स पे हम काम करते हैं और हमेशा हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होती है वो लॉजिकल होती है। रिसर्च जो है बेस्ड होती है एम्पेरिकल एविडेंस पे। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स, मेन करैक्टरिस्टिक्स है कि एम्पेरिकल एविडेंस होना ज़रूरी होता है, कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए और जो आपने क्वेश्चंस अपनी डोमेन में सिलेक्ट किए हुए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने के लिए हम जो है बेसिकली रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च बेसिकली है कि आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है। आपने जो क्वेश्चन अराइज किए हैं अपनी रिसर्च में प्रॉब्लम के लिए, उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास जो पर्पस है रिसर्च का, हम उनको कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के। हमारा जो पर्पस है रिसर्च करने का या जो एम होता है रिसर्च करने का, वो बेसिकली ये होता है कि किसी भी एक ट्रुथ को फाइंड करना होता है जो अभी तक डिस्कवर हो चुका है या अभी तक डिस्कवर हुआ ही नहीं है। उन चीज़ों को हमने डिस्कवर करना होता है या जो चीज़ें डिस्कवर हो गई होती हैं उन्हीं को दोबारा से रिसर्च करना होता है। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, कोई भी अजम्पशंस या कोई भी स्टेटमेंट बना के उसको टेस्ट कर रहे होते हैं और उन के दरमियान जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान का रिलेशन जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। अब बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास जो है डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है और थर्ड वन हमारे पास मॉडरेटर होता है और फोर्थ वन हमारे पास मीडिएटर होता है। अभी के लिए हम इनको बेसिक लेवल तक चल रहे हैं, तो बेसिक लेवल पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट कौन सा होता है और डिपेंडेंट कौन सा होता है। जो वेरिएबल जो है डिपेंड कर रहा हो किसी पे, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ये होता है कि वो किसी भी और वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ कि हेल्दी लाइफ है, हेल्दी लाइफ में कहती हूँ कि आप हेल्दी लाइफ ले सकते हैं एप्पल ईट करके। ठीक है, तो एप्पल जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि हेल्दी लाइफ है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ये है कि हमारी जो हेल्दी लाइफ है वो डिपेंड कर रही है किस पे, एप्पल ईट करने पे। ठीक है, तो एप्पल जो है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि हम अगर ईट करेंगे तब हमारे पास हेल्दी जो है लाइफ वो कंज्यूम होगी। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च की मोटिवेशंस क्या हैं, हम रिसर्च करते क्यों हैं, मोटिवेट क्यों होते हैं। सबसे पहली बात कि हम रिसर्च इसलिए भी कर रहे होते हैं कि हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो डिग्री रिक्वायरमेंट जो है वो हमसे रिसर्च करवा रही होती है। फिर सेकंड बात यह है कि हम खुद जो है डिज़ायरेबल होते हैं इस चीज़ों के लिए कि हम डिफरेंट चैलेंजेस जो हैं वो फाइंड करें और उन चैलेंजेस का कोई ना कोई सलूशन जो है वो फाइंड करें।
थर्ड मोटिवेशन इसकी ये होती है कि हम कोई भी क्रिएटिव वर्क करना चाह रहे हैं और वो हमारे लिए जॉयफुल है, तो हम एज अ रिसर्च उसको ले रहे होते हैं कि हम कोई क्रिएटिविटी फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर फोर्थ हमारे पास एक मोटिवेशन इसकी ये आती है कि हम सोसाइटी को सर्व करना चाह रहे हैं, उन्हीं की प्रॉब्लम्स को फाइंड करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। फिफ्थ मोटिवेशन इसकी ये है कि हम रिस्पेक्टेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं या रिस्पेक्टेबिलिटी गेट कर देना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर कि रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है। रिसर्च की इम्पोर्टेंस, हम क्यों रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई ना कोई सलूशन फाइंड करने के लिए हम जो है रिसर्च कर रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उनका कोई सलूशन फाइंड करना है। या हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी कर रहे हैं या हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, या बीएस कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, तो उनकी जो कैरियरिज्म होता है, उनकी कैरियर के लिए उन्हें कुछ पब्लिकेशंस जो हैं वो चाहिए होती हैं। उसके बेस पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट बन जाती हैं। या हमारे पास ये होता है कि फ़िलोसफ़र जो थिंकर्स हैं रिसर्च के लिए, वो न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं, न्यू थ्योरीज़ जो हैं वो क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च की टाइप होती है, फिर अप्लाइड एंड फंडामेंटल होती है, क्वांटिटेटिव वेज क्वालिटेटिव होती है, और कंसेप्चुअल वेज एम्पेरिकल होती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन टाइप्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है? इसमें हम फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज करते हैं, सर्वे बेस्ड होती है ये। हम इसमें सर्वे जो है वो करवाते होते हैं, और हमारा जो इसके अंदर क्वेश्चन होता है वो हम क्वेश्चनरी जो है हम क्वेश्चन अपने अराइज खुद करते हैं और सर्वे थ्रो करते हैं, जो हमारा एक पॉपुलेशन या एक टारगेट जो है उसको फिल करती है। ये ऐसे अफेयर्स पे की जाती है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हों, जो प्रॉब्लम हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हों, उन पे हम ये बेसिकली सर्वे जो है वो थ्रो कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल शॉपिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग। लाइक मैं अगर कहती हूँ कि मुझे शॉपिंग करना पसंद है, सबसे पहले मुझे रिसर्च करने के लिए ये फाइंड करना ज़रूरी होगा कि क्या मेरी सोसाइटी भी यही थिंक करती है। मैं ये कहती हूँ कि गर्ल्स को शॉपिंग करना पसंद है, ये मेरी एक अजम्पशन है, एक हाइपोथेसिस है। इसके लिए मैं एक सर्वे करूँगी, उस सर्वे से मुझे पता चलेगा कि गर्ल्स से जब मैं अपना क्वेश्चनरी फिल करवाऊँगी तो मुझे पता चलेगा कि कितनी रेशो ऐसी है, कितनी परसेंटेज ऐसी है गर्ल्स में से जो वाकई ये कहती है कि शॉपिंग वाकई गर्ल्स को जो है वो ज़्यादा पसंद है। ये अगर तो मैं इसका पॉजिटिव मेजॉरिटी में मेरे पास जो है आंसर आता है, इट्स मीन कि वाकई गर्ल्स को जो है वो शॉपिंग पसंद है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मेंस की तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, 80% मेंस ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें शॉपिंग ज़्यादा पसंद है, जबकि 20% गर्ल्स ने कहा कि हमें शॉपिंग पसंद है। ये क्या होगी, मेरी अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गई। इस रॉन्ग अजम्पशन पे मैं ये कहूँगी कि मेरा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया। हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी रिसर्च ही रॉन्ग है। हमने सिर्फ कहना है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, मैंने जो एज्यूम किया था वो इन रियलिटी वैसा नहीं था। एनालिटिकल रिसर्च ये है कि हमारे पास ऑलरेडी जो रिसर्चर्स हैं उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को अवेल करना है और उसको एनालाइज करना है। उसको एनालाइज़ करके तो उन्होंने फाइंडिंग्स निकालनी है। इसको हम कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च, कि ऑलरेडी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है हमने उसको एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने के बाद हमने उसको इंटरप्रिटेट करना होता है। फिर हमारे पास आती है अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च ये होती है कि कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट फेस कर रहा है, हमने उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। और जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो जनरलाइज्ड बेस्ड होती है, किसी भी थ्योरी की फार्मूलेशन होती है कि हमने कोई भी थ्योरी जो है उसको फार्मूलेट करना है, उसको न्यू आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट करने हैं, न्यू थ्योरेटिकल स्टेटमेंट निकालनी है। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। जैसे प्योर मैथमेटिक्स है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, फार्मूलेशन करनी होती है। हमने अपनी थ्योरी जो है वो फार्मूला बेस्ड के ऊपर एग्जैक्ट उसको करेक्शन देनी होती है। इसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। फिर हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव वेज क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव हमारे पास जो है ये मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, इसके अंदर मेजरेबल चीज़ें होती हैं, ये मेजरेबल होती है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने 2 हॉस्पिटल को आपस में कंपैरिजन करवाया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, कि मैंने 2 या 3 हॉस्पिटल्स को मेजर किया है, ठीक है। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करती हूँ तो क्वालिटेटिव जो है वो हमारे पास बिहेवियर साइंसेज की इंपॉर्टेंस में। क्वालिटेटिव जो है वो मेजरेबल नहीं होती। क्वालिटेटिव यही है कि हमने किसी भी चीज़ की किसी एक प्रॉब्लम की क्वालिटी पे सर्च कर रहे हैं, हम बिहेवियरल साइंसेस पे जा रहे हैं या ह्यूमन के बिहेवियर से मोटिव्स हो रहे हैं, उनको हम डिस्कवर कर रहे हैं। इसे हम मोटिवेशनल रिसर्च कह सकते हैं।
फिर हमारे पास आती है कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है ये बेसिकली फ़िलासफ़र या थिंकर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ये इस रिसर्च के अंदर होता क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं या हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको लेके हम उनको इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं, या हमारे पास जितनी भी थ्योरीज़ हैं उन थ्योरीज़ पे काम कर रहे होते हैं और उन थ्योरीज़ का जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं और इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में हमने इंटरप्रिटेट करना होता है या फिर कोई न्यू कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करना होता है। जबकि हमारे पास एम्पिरिकल जो होती है, एम्पिरिकल वो रिसर्च है हमारे पास जो कि हमारी एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे है या ऑब्जर्वेशंस पे है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो कोविड-19 के अंदर जब हमने वैक्सीन्स लॉन्च की थी तो वैक्सीन्स का हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स करवाया था, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशंस हुई एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे, देन हमने वो वैक्सीन्स जो हैं वो हर पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाई। ये भी हमारे पास डेटा बेस्ड रिसर्च होती है। ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को हमने कंक्लूजन भी होता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन उस कंक्लूजन को हमने एक्सपेरिमेंट्स करके ऑब्जर्वेशंस करके उसको मोर अथेंटिक बनाना होता है। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। रिसर्च मेथड्स क्या है कि हमारे पास हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सी टेक्निक यूज़ की अपनी रिसर्च को कंडक्ट करवाने में, कि हमने कैसा डाटा एनालिसिस किया, डाटा कलेक्ट कहाँ से किया, किस तरीके से किया, किन लोगों से किया, हमने कौन सा सैम्पल टेक्निक यूज़ की, और हमारा जो है वो डाटा कलेक्शन कंसर्न किन लोगों से था, हमने कौन सा टूल इसके अंदर यूज़ किया डाटा को एनालिसिस करने में। स्टैटिस्टिकल टूल जो हमने यूज़ किया है, जो हम SPSS यूज़ कर रहे होते हैं और स्मार्ट PLS यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमने जो रिज़ल्ट्स के लिए इवैल्यूएटिंग की है इन टूल्स को यूज़ करते हुए, वो हमने एक्यूरेसी उसकी कौन सी टेक्निक यूज़ की है इवैल्यूएशन में। देन हम अब बात करते हैं मेथड। हमारे पास यही था कि हमने डाटा कलेक्ट कंसर्न कहाँ से था हमारा, डाटा को एनालिसिस कैसे किया, डाटा को इंटरप्रिटेट कैसे किया, कौन सी टेक्निक यूज़ की है हमने। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास डाटा रिसर्च मेथड में आती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी की। रिसर्च मेथडोलॉजी बेसिकली क्या है, ये एक सिस्टमेटिक वे है जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम आपने फाइंड की है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को जब आप आंसर कर रहे हो वो हम कहते हैं उसको रिसर्च मेथडोलॉजी। किस वे में कर रहे हो वो हमारे पास मेथडोलॉजी है। वो आप साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए जो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हो, उस सारे होल प्रोसेस को हम कहते हैं मेथडोलॉजी। ये बेसिकली ये है कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, इसको हम कह रहे हैं मेथडोलॉजी, ठीक है। तो इसके डिफरेंट रिसर्चर्स के पास स्टेप्स आते हैं। इसमें हमारे पास रिसर्च मेथडोलॉजी में रिसर्च मेथड्स भी इंक्लूड होता है और उसकी सारी लॉजिक्स भी इंक्लूड होती हैं कि उसके बिहाइंड कौन सी लॉजिक थी कि हमने अपनी ये प्रॉब्लम जो है वो फाइंड की और इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने अपने ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए और ये हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन थे और इनका अब हम सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं और हमारे पास इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे और इनकी क्या इवैल्यूएशन होंगी, इनका कंक्लूजन क्या होगा। ये होल प्रोसेस जो है वो है मेथडोलॉजी। मेथड्स की बात करूँ तो वो एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड होती हैं, टेस्ट बेस्ड होती हैं, सर्वे बेस्ड होती हैं। जबकि मेथडोलॉजी जो है वो सारी होल सर्वे, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट जो हैं उनका क्या टेक्निक थी और उसको हमने कैसे राइट किया है, इसको हम कहते हैं मेथडोलॉजी। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। हमने इंट्रोडक्शन की बात की जिसके अंदर हमने पढ़ा कि रिसर्च क्या होती है, देन हमने टाइप्स की बात की और टाइप्स के बाद जो है हमने इम्पोर्टेंस, मोटिवेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ऑब्जेक्टिव्स की बात